मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर एक्चुअली काफ़ी समय से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ कह ही रहा हूँ मैं काफ़ी समय से, अपने कॉलेज के दिनों से। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं किस तरह की बातें करता हूँ। हम्म, कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिन बातों को तर्क पे हराया नहीं जा सकता। अ, मेरे विचारों को तर्क से मात देना इम्पॉसिबल है। तो धीमे धीमे करके मैंने ये पाया कि सच में तो किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं। और इंटरेस्ट है भी तो बेचारे सब करे क्या, सब अपने कंपल्सिव नेचर की वजह से बंधे हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए सच फंडामेंटल्स है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन है। तो उनको इंटरेस्ट है लाइट की स्पीड कितनी है, पार्वती माँ के पहले संतान कौन है, हमारे पहले देश के क्रांतिकारी का नाम क्या है, हमारे कौन से साइंटिस्ट ने कौन से आविष्कार किए। इन्फॉर्मेशन में सबको बहुत इंटरेस्ट है। और मेरे साथ मसला कुछ और है। मुझे फंडामेंटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे भाव में ज़्यादा इंटरेस्ट है, शब्द और भाषा में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो कई बार मैंने सोचा आपको कुछ बताता हूँ, बट फिर मैं बात कर रहा हूँ 25, 26, 27 साल की उम्र के पीरियड की, जब मैं इंडिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत अपने फेसबुक पेज पे लिखा करता था। मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरे लेखों का उस पल में ये रहा कि एम्बाइब नाम की एक कंपनी है इंडिया में, जिनका प्रोडक्ट बायजू से मिलता जुलता है। काफ़ी बड़ी कंपनी है एम्बाइब। उसकी जो फाउंडर हैं अदिति, उनकी और मेरी भेंट ही मेरे लेखों को लेकर उनका जो विचार था उसकी वजह से हुई। मैं इंडिया के कल्चर के बारे में जो कहता था और जो लिखता था वो उनको पसंद आता था। और कुछ समय के बाद मैंने कहना और लिखना ख़त्म कर दिया था। मैं कुछ और गहराइयों में उतरना चाह रहा था, जो कि सिर्फ़ एक ठहरे हुए मन को ही प्राप्त हो सकती हैं। जो मन इन्फॉर्मेशन से घिरा हुआ है उसके लिए बहुत मुश्किल है उन फंडामेंटल्स को अपने जहन में उतार पाना। जान तो सकता है लेकिन अपने जहन में शायद ना उतार पाए। तो मैंने जब वो मार्ग चुना खोज का फंडामेंटली, तो मेरा इंटरेस्ट, जिस तरह से मेरा इंटरेस्ट कभी कोई सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़, एजुकेशन डिग्रीज़ और किसी भी प्रकार की समाज में किसी भी प्रकार की किस वैलिडेशन में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम था। मेरा इंटरेस्ट फंडामेंटल फोर्सेस दैट ड्राइव अस में ज़्यादा था, विच हैज़ नथिंग टू डू विद इंफॉर्मेशन। तो जब मैंने लोगों के साथ तर्क करने की कोशिश की जो मैं फंडामेंटल समझ पा रहा हूँ, तो वो हर वक्त वो इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं कि आपने उपनिषद पढ़ा है, आपने वेद पढ़ा है, और लुक एट दीज गाइस,
ओके, कम कम कम। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है यार ज़रूरी हो पढ़ना ये सब। बाद में धीमे धीमे करके जो फंडामेंटल्स मैं बोल रहा था वही फंडामेंटल्स उन्होंने बोला उपनिषद में लिखा हुआ है, पर हो सकता है कुछ एडिशंस हो कि लाइट की स्पीड क्या है एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल, या गुरुत्वाकर्षण कितना है उसको कैसे मेजर करना है। तो शो मुझे ये सब बताते थे, मैं उनसे पूछता था कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, ग्रेविटी है क्या, चलिए लाइट है क्या, उसकी जो भी स्पीड हो उससे उस पर बाद में आते हैं। आपको तो स्पीड तक पता चल गई है, आपको मतलब सब समझ में आ गया कि लाइट एग्जैक्टली है क्या, वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा, लाइट अगर ये है तो फिर डार्कनेस क्या है एग्जैक्टली? आप कह सकते हो एब्सेंस ऑफ लाइट, तो फिर आप मुझे समझाओ लाइट क्या है। लाइट की स्पीड है, अच्छा जी, मतलब उसमें मूवमेंट है। अच्छा, मूवमेंट है तो मूवमेंट है क्यों? तो इस तरीके से मुझे फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि हमने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी बना ली है, और हमें सारे क्रेडिट्स, हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कितने सर्टिफिकेट्स और कितनी डिग्रीज़ हैं और कितनी वेल्थ है, मॉनेटरी मटेरियल वेल्थ, इन सब चीज़ों पे ही हमें क्रेडिट मिलेगा। ये नहीं तो फिर कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो ये तो नहीं, इस दिशा में तो चल नहीं सकते थे, तो कोई ना सुने वही बेहतर है। फिर मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने लिखना भी बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये किसके लिए लिखूं, किसको बोलूं, जब अपने परिवार वाले ही नहीं हमें वो वैल्यू दे सकते हैं कि वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि हमारी तपस्या के जो एडवांटेजेस हम उनको वो नहीं दे सकते जो वो हमसे चाहते हैं, पर हम हमको वो दे सकते हैं जिसकी चाहत उनकी सोए हुए चित्त में है, क्योंकि वो हर किसी की सोए हुए चित्त में वो चाहत ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी। तो मैं उनको वो दे सकता हूँ, अपने मित्रों को भी वही दे सकता हूँ, वो चाहत जो उनके सोए चित्त में है, अपने आप को जानने की, ब्रह्मांड के कुछ फंडामेंटल्स को समझने की, लाइफ के ओरिजिन्स को समझने की। और कभी कभी ये डिस्कशन कहीं से भी शुरू हो, वो इस पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों के धर्म की परिभाषाओं ने किया है। जिन रास्तों से धर्म चला था, अब उन रास्तों से धर्म स्थापित हो नहीं सकता। इतना गंदा कर दिया आपने वो सारे रास्ते। अब धर्म स्थापित होगा तो वो नए रास्तों से होगा। वो पूछते हैं नए रास्ते क्या हैं, तो एक अलग कोई कम ही लोग पूछते हैं नए रास्ते क्या, उनको इच्छा ही नहीं है जानने की। पुराने में इतना ज़्यादा चिपके हुए हैं सारे लोग, इसी को मैं कह रहा हूँ कंपल्सिव नेचर, अनइन्वेंटिव नेचर। तो पुराने रास्तों में इतना ज़्यादा चिपके हुए हैं, मन इतना आलसी हो गया है कि वो कुछ नया सत्य, फंडामेंटल लाइफ का कंटेम्प्रेरी जीवन जिस जीवन को हम रोक नहीं सकते, मतलब हम टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस को रोकने का मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड की लय से लड़ाई कर रहे हैं। वो नेचुरली उस दिशा में जा रही है पूरी लाइफ। तो हम हिंदुस्तान में कुछ ऐसा समाज बिल्ड कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नियरली ज़ीरो है। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है टेक्नोलॉजी को लेके। मतलब हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली मेरे जैसे व्यक्ति मंदिरों के ख़िलाफ़ नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति वो मंदिर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है इस बात के ख़िलाफ़ हैं।
ये ध्यान के केंद्र होने चाहिए थे, और ये वो केंद्र होने चाहिए थे जहाँ पे आपको ये टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी कि आपके माइंड की जो वेव्स हैं उनमें क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी समझने की। अगर हम एक आधुनिक भारत बनाते तो हम समझते कि हमारे पूर्वज मेहनत करके कुछ कोशिश करके हमें कुछ जीवन के फंडामेंटल्स बता के गए हैं, और उनको इंतज़ार रहा होगा इस बात का कि कब हम विज्ञान को उस लेवल पे लेके आएंगे कि आम नागरिक तक वो जानकारियाँ पहुंच जाएं। आम नागरिक को पता चल जाए कि जब उनके मन में चिंतन होता है तो उनकी माइंड की वेव्स कैसी होती हैं, जब उनका मन ठहरा हुआ होता है तो उनकी माइंड की वेव्स कैसी होती हैं, और सबसे ज़्यादा सुख और शांति की मेंटल वेव्स कैसी होती हैं, उनको कब कब किन किन मोमेंट्स पे वो मैट्रिक्स अचीव हुए अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हमें दे सकती है, ये सब अद्भुत हो सकता है। लेकिन हम अभी भी बस दिखावे में लगे हुए हैं। एक सुंदर सी मूर्ति बना देंगे भगवान की, और वो मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है बस इस बात पे ही चर्चा होती रहेगी। बहुत हमने धर्म के नाम पे धर्म का नुकसान किया है। एनीवे, इन शॉर्ट, मैं आपको जो भी कहना चाहता हूँ मैं शायद कहता रहूँगा, और जब भी मैं कुछ कहूँगा उसके भाव को पकड़िएगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इस पे मत ज़्यादा जज करिएगा, क्योंकि सच तो ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागता हूँ। मुझे लगता है कि जितना समय हम इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए माइंडलेसली इंटरनेट को स्क्रॉल करते रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को समाधि से दूर लेके जा रहे हैं, समाधि की पॉसिबिलिटी से दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान का लक्ष्य है समाधि, और ध्यान इन्फॉर्मेशन से कहीं बहुत दूर जाके स्थापित होता है। तो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की जो क्रिया है, वो क्रिया से सिर्फ कुछ मनुष्यों को यही फ़ायदा मिल सकता है जब वो ध्यान की दुनिया में कदम रखते हैं और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्राप्ति में लग जाते हैं। तो उनको सिर्फ इतना ही फ़ायदा हो सकता है कि वो किसी भी ज्ञानी पुरुष को अगर नीचा दिखाना चाहते हैं तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उस पुरुष को ये बोलें कि तुम्हें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पर ऐसे जो ज्ञान, जिनके पास फंडामेंटल ज्ञान है, जिन पुरुषों के पास, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि वो क्या कहते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कितनी नहीं है। सच तो ये है कि ये मसला इन्फॉर्मेशन का है ही नहीं, ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन से विपरीत है, इन कम्प्लीटली इन द अदर डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ओके, मैं इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हूँ या गलत, ये मुझे भी मैटर नहीं करना चाहिए। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, if anything is important is the direction of your mind, which for now may not have the perfect information about the subject matter in concern. However, it is exactly that direction which will enable your mind to get curious to the point and to the extent of getting even that precise information, for example, of the speed of light, fundamentally through your mind itself. So
The message I want to make through this video is, if there is anybody who's confident about being aware about the fundamental forces of life, the fundamental machinery of life, and doesn't have any insight into their own scriptures, does not need to worry about scriptures. You will be given the answers that you need, so long as, with utmost humility and righteous intent, come forward and say what you believe to be true. Don't shy away. You will be pulled down, mostly by your own people, by your own families, because you would probably seem an odd nut. But if you stumble upon some people who are willing to debate with you a little bit, you will realize that it was impossible for them to beat you at the debate. For they did not understand their information from its origin, and so the connectedness of their narrative was breaking at so many places, while your narrative was unbreakable from any place because you understood it fundamentally. However, you may not have had the information about precise measurements. The point is, ask yourself, you may know what is the speed of light, but what good is it to you? You may know the formula for measuring gravity, but what good is it to you?